हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 को कवर करेंगे, जिसका नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। इससे पहले के 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज का चैप्टर करते हैं शुरू। द मेन कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। अब पढ़ते हैं सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो है लिथोस्फीयर, जिसको हम लैंड से समझ सकते हैं, लैंड होता है ये। आगे है एटमॉस्फेयर, इसमें एयर आ जाएंगी, द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर, इसमें आ जाएगा पानी। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। आगे पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, जैसे कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ये तीनों ही फॉर्म जो होंगी वो हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगी। उसके बाद आता है बायोस्फीयर, द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। एक नैरो जोन जहाँ पे हम इन तीनों को देखेंगे, विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये होता है बायोस्फीयर। अब वन बाय वन हम तीनों डोमेन्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है लिथोस्फीयर। It comprises the rocks of the earth crust and thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organism. टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वन में हम देखेंगे कॉन्टिनेंट को और सेकंड में देखेंगे हम ओशन को। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट, द ह्यूज वाटर बॉडीज आर नोन एज द ओशन बेसिन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। तो अगर हमें लैंड को मेजर करना है, एलिवेशन मेजर करना है, तो हम उसको मेजर करते हैं सी लेवल से, विच इज़ टेकन एज जीरो, जिसको जीरो लिया जाता है। अब हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है, जो कि है 8,848 मीटर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट द मरीना ट्रांच इन द पैसिफिक ओशन। सबसे ज़्यादा डीप है ये, और ये पानी के अंदर है, पैसिफिक ओशन में है। अब देखते हैं फर्स्ट मैन हु क्लाइम द माउंटेन। पहला है एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे। फिर है तेंजिंग नोरगे शेरपा, जो कि इंडिया के थे, और इनकी जो है क्लाइंबिंग की डेट मेंशन थी 29 मई 1953। अब था ये मैन का, अब वुमेन का देखते हैं। फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम द माउंटेन, इसमें है जुंको तेबई, जो कि जापान के थे, और इनकी भी डेट मेंशन थी 16 मई 1975। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बिचिंद्री पाल, जो कि इंडिया की रही हैं, 23 मई 1984। इसको और फर्स्ट को हम देख लेंगे। इसकी जो है फर्स्ट वन की जो है डेट मेंशन नहीं है, बट इनकी डेट मेंशन है, आप इनको जरूर याद कर लेना। अब हम कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे वन बाय वन। हमें पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट देखते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है एशिया, 1/3 ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ का 1/3 जो पोर्शन है ये कवर करता है। लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एशिया, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय। यूरोप से सेपरेट होता है एशिया। यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, वेस्ट में यूराल माउंटेन्स इनको सेपरेट करते हैं, और जुड़ता है यूरेशिया। जब जुड़ेगा तो यूरेशिया कहलाएगा। नेक्स्ट इज यूरोप, lies in the west of Asia. Arctic Circle passes through the middle of the continent, bound by water bodies on 3 sides. 3 जगह से ये पानी से घिरा हुआ है। थर्ड वन इज अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, ज़्यादातर हिस्सा इसका नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो इससे जाते हैं। ये स्कोर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। आगे है सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सी। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट है, आगे लार्जेस्ट भी आएगी, विच इज़ नाइल, फ्लो थ्रू अफ्रीका। अब फोर्थ पढ़ते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इथमस ऑफ पनामा। ये जो है स्ट्रेट और इथमस का डिफरेंस क्या है, जो स्ट्रेट होती है वो पानी को जोड़ती है, और जो ये है ये जोड़ता है दो लैंड मासेस को। नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। फर्स्ट है पैसिफिक, सेकंड इज अटलांटिक, थर्ड इज आर्कटिक ओशन। अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका को। लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है एंडीज माउंटेन्स, इसमें आती है, साउथ अमेरिका में आ जाती है ये। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, वो लॉन्गेस्ट था, ये लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट मतलब जो है बहुत लंबी, और लार्जेस्ट है वॉल्यूम के बेसिस पे, वो है अमेजोन रिवर। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन एंड सी, हर जगह से ओशन या सी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। 7 इज अंटार्कटिका, लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि बर्फ़ इतनी होती है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर्स या स्टेशंस इन अंटार्कटिका। इंडिया का पता होना चाहिए, फर्स्ट वन इज़ मैत्री, सेकंड इज़ दक्षिण गंगोत्री। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हमने एक डोमेन कंप्लीट कर लिया है, अब हम हाइड्रोस्फीयर को पढ़ेंगे। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 29 विद लैंड। 71% जो है पानी है और 29% जो है लैंड है। अब इसका भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो देखेंगे हम। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब देखते हैं ओशन, रिवर्स, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी तक में पूछा गया क्वेश्चन है। मोर देन 97% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इट्स टू सॉल्टी। ये जो 71% है, इसका भी 97% जो है वो ओशियन में मिलता है, वो भी है नमकीन पानी, सॉल्टी पानी है। आगे है आगे है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द
रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड, और जो बाकी बचा हुआ पानी है वो इन 3 जगह फिक्स्ड है। 3% ऑफ वाटर सुटेबल फॉर ह्यूमन, ओनली 3% जो है हमारे लिए अवेलेबल है। तो देखते हैं 71% जो था पानी था पूरे अर्थ पे बताया हुआ था, और उसमें से 29% जो है लैंड है, और इस 71% का जो 97% है वो सोल्टी है, और जो रिमेनिंग 3% है वही हमारे पीने के लिए सूटेबल है। अब देखते हैं ओशन को पढ़ेंगे हम। हमें पता है 5 मेजर ओशियंस हैं। इससे पहले हम देखते हैं पानी की मूवमेंट, जो कि बेसिकली 3 मेन है, जिसमें आएगा वेव, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। अब हम वन बाय वन पांचों के पांचों ओशन को पढ़ लेंगे, जिसमें है फर्स्ट पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। सबसे पहले देखते हैं पैसिफिक ओशन को। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मरीना ट्रेंच जो हमने पढ़ा है वो इसी के अंदर है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, और ये सर्कुलर शेप में है। आगे है सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। सेकेंड इज अटलांटिक, ये एस शेप के साथ आप इसको समझेंगे। इट इज़ इन एस शेप। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड मतलब ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आपको देखने को मिलेगी। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। थर्ड वन इज इंडियन ओशियन, ट्रैंगुलर इन शेप। आगे देखेंगे ट्रैंगुलर इन शेप। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में ये एशिया से घिरा हुआ है, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। सदर्न ओशियन देखते हैं हम इसमें, इनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थ वर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये एक्सटेंड करता है। अब हम देखते हैं बिल्कुल लास्ट आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल, कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रैच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाउंडेड बाय द नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यहाँ पे हमारा सेकंड डोमेन विच इज हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड को पढ़ेंगे जो है एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एटमॉस्फेयर को आप गैस से रिलेट करके समझ लो। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। इसको आप 7th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे इन पांचों लेयर्स को। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। इनकी कंपोजिशन के बेस पे और इनके टेम्परेचर के बेस पे हम इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 कैटेगरी में डालते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर। इसको TSMPX से याद कर सकते हैं। आगे है एटमॉस्फेयर कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, और फिर आता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी जो दे रखी है वो है 78% और ऑक्सीजन है 21%। ये जो गैस है ये हमारे एनवायरनमेंट में अबंडेंट में है, जो कि है नाइट्रोजन। इसके बाद हम देखते हैं, और जो 1% गैसेज है वो अदर गैसेज है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन वगैरह। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। आगे है नाइट्रोजन, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर है CO2, ये किस लिए है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? ऑब्जर्व हीट रेडिएशन बाय द अर्थ, ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए भी फोटोसिंथेसिस में यही हेल्पफुल होती है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी, जो इसकी डेंसिटी है ये अलग अलग होगी हर जगह पे, जैसे कि विद हाइट मैक्सिमम एट द सी लेवल, सबसे ज़्यादा आपको सी लेवल पे देखने को मिलेगी। और क्या होगा, एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये कम होती जाएगी। तो जैसे हाइट बढ़ रही है तो डेंसिटी घट रही है, अगर हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी घट रहा है। इसलिए जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम मिलता है। आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। कोई भी चीज़ है वो प्रेशर डालती ही डालती है। अब जो है ये जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ पे प्रेशर इंसर्ट करता है। जैसे अर्थ मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमें पता है। जो विंड है, बेसिकली हवा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करना। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और जो ये चलती हुई है विंड, एयर जो है चलती हुई, इसी को विंड कह रहे हैं। बायोस्फेयर द डोमेन ऑफ लाइफ, सबसे जो लास्ट दे रखा था अब हम उस पर आ गए हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल। जब ये सारे मिल जाते हैं और एक साथ जो है रहते हैं उसको बायोस्फेयर कहेंगे। कटिंग ट्री एंड एक्सेट्रा, तो अगर हम पेड़ वगैरह काटते हैं तो क्या होगा, लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोइल फ्रॉम स्लोप, सोइल इरोजन होगा। और जो स्लोप होता है वहाँ से अगर हम पेड़ काट दें तो जो सोइल का इरोजन है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। चाहे फ्लड आ रही है, चाहे हवा चल रही है, तो वो जितनी उसकी पहले स्पीड थी वो उससे भी ज़्यादा स्पीड में इरोड होनी शुरू हो जाएगी। आगे है अर्थ सरफेस चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लामिटीज़, और जैसे जैसे ये चीज़ें होती है ना, एटमॉस्फेयर चेंज होता है पूरी की पूरी, और ये नेचुरल क्लामिटीज़ आने लगती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड वगैरह। देयर कुड बी सम मर्ज ऑफ लैंड, और अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।